राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस खबर से जिसको लेकर लगातार फिर से एक बार डोनाल्ड ट्रंप की किरकिरी हो रही है। वजह क्या है? दरअसल वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़बोलापन दिखाते हुए कहा था कि मेरी बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो रूस और यूक्रेन का युद्ध रोकने के लिए रूस से कच्चे तेल का जो आयात भारत करता है उसको पूरी तरीके से रोक देंगे। अब इस पूरे खबर आने के बाद से लगातार चूंकि चर्चाएं शुरू हो गई थी, ऐसे में इसका खंडन भारतीय विदेश मंत्रालय ने किया है और साफ तौर पर कहा है कि भारत ऐसा कुछ भी करने नहीं जा रहा है। भारत अपने उपभोक्ताओं का, अपनी नीतियों का संरक्षण करता है और इसी के तहत वो तेल की खरीदी करता है। तो भारत का तेल आयात भारत के हितों की रक्षा के आधार पर होता है। भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना हमारी पहली प्राथमिकता है। तो साफ तौर पर भारत के विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है, बयान जारी करते हुए कहा कि भारत तेल गैस का एक प्रमुख आयातक देश है। अस्थिर वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना हमारी निरंतर प्राथमिकता रही है। हमारी आयात नीतियां पूरी तरह से इसी उद्देश्य से निर्देशित होती है। ऊर्जा की स्थिर कीमतें सुनिश्चित करना और आपूर्ति को सुरक्षित रखना हमारी ऊर्जा नीति के दो प्रमुख लक्ष्य रहे हैं। इसके तहत हमने अपने ऊर्जा स्रोतों का विस्तार किया है, बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप विविधीकरण किया है। वहीं विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि भारत के संग संबंधों पर अमेरिका और भारत के जो संबंध है उसको लेकर कहा, जहां तक अमेरिका के संबंध है, हम कई वर्षों से अपनी ऊर्जा खरीदी को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले एक दशक से इसमें लगातार प्रगति हुई है। तो देखिए, 2022 तक महज 1% का आयात रूस से तेल का भारत किया करता था, लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदली और अब ये जो आंकड़ा है वो 40% तक पहुंच चुका है। और यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से अमेरिका भारत से लगातार नाराज है, चाहे वो टैरिफ बम फोड़ने की बात हो या समय समय पर भारत को लेकर बयानबाजी करने की बात हो। दबाव डालने की कोशिश भारत पर लगातार ट्रंप करते रहे हैं। और इस पूरी खबर को और बेहतर तरीके से हमें समझाने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अलूने जी जुड़ चुके हैं। अलूने जी, एक बार फिर से ट्रंप ने एक नया विवाद छेड़ दिया है और अपनी तरफ से ये कह दिया है कि भाई रूस से भारत तेल आयात नहीं करेगा। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इसका खंडन भी कर दिया, लेकिन बार बार ट्रंप का ये जो दबाव है इसका असर भारत पर तो नहीं हो रहा, लेकिन वैश्विक स्तर पर जरूर इसको लेकर चर्चा होती है। इस बार जो बयान आया, कैसे देखे, कैसे समझे, आगे का रास्ता क्या निकलता है? देखिए, जब आप मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में कामयाब नहीं होते तो आप झूठ बोलने पर उतारू हो जाएंगे और दुनिया के सबसे महाशक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष का ऐसा बर्ताव बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक सवाल इसका है कि भारत के बारे में दुनिया क्या सोचती है, तो देखिए, टैरिफ के दबाव के बावजूद भारत ने जिस दिलेरी के साथ भारत खड़ा है, अमेरिकी दबाव का सामना किया है और अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं किया है, निश्चित तौर पर उससे दुनिया में भारत की यह छवि तो बनी ही होगी कि भारत जैसा लोकतांत्रिक देश महाशक्तियों के दबाव में आए बिना आगे बढ़ सकता है। और ट्रंप के बयान के बाद जो भारत के वैदेशिक मंत्रालय ने बहुत स्पष्ट किया है, उससे एक बार फिर ये दुनिया में संदेश गया है कि ट्रंप बार बार भारत को लेकर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन भारत जो है वो अडिग है और भारत और रूस के जो संबंध है वो मजबूत है। भारत किसी भी प्रकार से रूस से तेल का आयात करना बंद नहीं कर रहा है और मुझे लगता है कि इससे भारत की छवि में इजाफा ही हो रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, एक बड़ा संदेश भी जा रहा है और कहीं ना कहीं भारत की जो विदेश नीति है उसकी मजबूती को भी ये जो अब तक का हमारा डिसीजन रहा है उसको दिखाता रहा है। यूरोपीय यूनियन के साथ जिस तरह से हम एक कमिटमेंट लेके चल रहे हैं, अब चूंकि बार बार ये बयान आ रहे हैं उसके बावजूद हम नहीं झुक रहे हैं, उसका भी अपना एक मायने और उसका भी अपना एक मतलब निकलता है। ऐसे में क्या हम एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी करने की दिशा में वैश्विक स्तर पर यूरोपीय यूनियन के साथ मजबूती से आगे बढ़ने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। दुनिया का, यूरोप का सबसे बड़ा देश जो है ब्रिटेन, उसके साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया है। ट्रंप जो है वो यूरोप पर लगातार दबाव डाल रहे हैं। आप देखिएगा यूक्रेन को लेकर के सबसे पहले यूरोप हथियार खरीदेगा, फिर वो यूक्रेन को देगा, मतलब नाटो हथियार खरीदेगा, फिर वो यूक्रेन को देगा, फिर प्रयोग करेंगे। तो यूरोप के देशों के साथ भी ट्रंप के संबंध बहुत अच्छे नहीं है। और यदि दबाव बनाने की कोशिश ट्रंप यूरोप के जरिए कर रहे हैं तो जर्मनी जैसे देश, फ्रांस जैसे देश जो हैं
उन देशों के भारत से द्विपक्षीय संबंध बहुत मजबूत है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में यूरोप से भारत के आर्थिक संबंध मजबूत होंगे और अंततः ट्रंप को इस बात का एहसास आज या कल होगा ही कि उन्होंने अपने एक महत्वपूर्ण सहयोगी राष्ट्र को खो दिया है और सबसे बड़ी बात है दुनिया के एक बड़े उपभोक्ता बाजार को भी खो दिया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसका सीधा फायदा भी भविष्य में भारत को मिलता हुआ दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।